हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो विज्ञान में पढ़ाएंगे, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अर्थात संरचना क्या होती है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से, एकदम अच्छे से हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसका जो संरचना है, पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। जैसे जब हमको भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। अब भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त करनी होती है तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो पेड़ पौधों को जब ऊर्जा की कमी हो जाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बेहतर तरीके से एकदम बताएंगे। तो जिस विधि द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, उस विधि का नाम क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या करते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका योगदान कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण में, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, ये रही संरचना क्लोरोप्लास्ट की। देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर शेप या डिस्क नुमा या थोड़ा सिलेंडर शेप, इस प्रकार से क्या होती है, संरचना इसकी पाई जाती है। किसमें, प्लांट में। अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार से होती है। और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, मतलब बैक्टीरिया में नहीं, उसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। जैसे एल्गी वगैरह हुए, कुछ जो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो इसकी जो सबसे बाहरी जो कवर है, कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल अर्थात बाहरी परत, जो संपूर्ण क्लोरोप्लास्ट को, पूरे क्लोरोप्लास्ट को क्या करती है, कवर करके रखती है, ढक कर रखती है, सुरक्षा से बचाती है। ये क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। और दूसरी जो झिल्ली है उसे क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। ये भी क्या होती है, कवरिंग करके रखती है। अब इसके अंदर पाए जाते हैं क्या है, स्टोमा। क्या है, स्टोमा। स्टोमा में बहुत सारी क्या होती हैं चीजें मिलती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, छोटी छोटी क्या होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग, सेल्यूलर ऑर्गन पाए जाते हैं इसकी संरचना में। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, आरएनए हुआ, ग्रेनम हुआ, थैलेक्वाइड हुआ, राइबोसोम हुआ, सर्कुलर डीएनए हुआ, ये सब क्या होते हैं, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं इसके मैट्रिक्स में। इन सबके क्या है, बहुत अलग अलग फंक्शन है। क्या है, अलग अलग फंक्शन है। जैसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन क्या है, सुरक्षा करती है और पूर्ण पारगम है, पदार्थों को आने जाने देती है, जो भी मतलब पदार्थ है, मटेरियल है, इनका फंक्शन होता है। दूसरी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है, सिलेक्ट हुए पदार्थों को अपने अंदर आने देती है। कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, उसे क्या करती है, सिलेक्ट करती है। जो है इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्ट करके अंदर आने देती है। और देखिए, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये क्या करता है, जो लक्षण होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहे, दोनों आपस में जुड़ के क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, राउंड शेप हो गया, उसे कहेंगे सर्कुलर डीएनए। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण बच्चों होता है, वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके ग्रेना वाला जो पार्ट होता है, ये है ग्रेना। क्या है, ग्रेना। ग्रेना वाले पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जो ग्रेना होता कैसे है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये ग्रेना जो मिलके बना होता है, थैलेक्वाइड से ही मिलके बना होता है। ये है थैलेक्वाइड बच्चों, इसमें बिखरे होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, थैलेक्वाइड होते हैं, बिखरे बिखरे। देखिए थैलेक्वाइड हुए। जैसे जब थैलेक्वाइड अलग अलग होते हैं तो उसे थैलेक्वाइड कहेंगे। जब एक थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जब ऐसी संरचना बन जाती है तो एक ऐसी संरचना बनेगी। क्या बनेगी, संरचना, स्ट्रक्चर। जैसे थाली है, थाली को अलग कर दो, एक एक थाली बन गई, और थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली, एक थाली पूरा रख दे, इससे संरचना बन जाएगी ना। तो जो संरचना बनती है उसे कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। उसी प्रकार से जैसे थैलेक्वाइड जो होता है, बनाता है, एक के ऊपर एक थैलेक्वाइड, एक के ऊपर एक, ऐसे एक संरचना बन जाएगी। देखिए ऐसे बन गई संरचना, इसका नाम हो गया ग्रेनम। ये रहा ग्रेनम। इसी ग्रेनम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। जब प्रकाश संश्लेषण होगा
तो पेड़ पौधे क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। अब भोजन से क्या प्राप्त करेंगे? ऊर्जा प्राप्त करेंगे, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बच्चों क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक सब्सक्राइब एकदम करिएगा बढ़िया से, जिससे आने वाले समय में हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो मतलब टीचिंग वाला बायोलॉजी से रिलेटेड अच्छे से हम देंगे, ऐसे टीचिंग करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। बन गए।